प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 नवंबर शनिवार। पहला पाठ संत योहन का तीसरा पत्र, पद संख्याएं 5 से 8 तक। हमें भाइयों का सेवा सत्कार करना चाहिए, जिससे हम सत्य की सेवा में इनके सहयोगी बन जाएं। प्रियवर, आप भाइयों के लिए और ऐसे भाइयों के लिए जिससे आप अपरिचित हैं, जो कुछ कर रहे हैं, यह एक सच्चे विश्वासी के योग्य ही हैं। उन्होंने यहाँ की कलीसिया के सामने आपके भद्र प्रेम का साक्ष्य दिया। यदि आप उनकी अगली यात्रा ऐसा प्रबंध करेंगे जो ईश्वर के योग्य हो, तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वे मसीह का कार्य करने निकले हैं और गैर यहूदियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे लोगों का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, जिससे हम सत्य की सेवा में उनके सहयोगी बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्य 1 से 8। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था, जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सुनहरे पलों के लिए, जब प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलते हैं। हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 15 में और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 19 में प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु की अंतिम आज्ञा है, अंतिम इच्छा है। हर विश्वासी से यह उम्मीद है
कि जो विश्वास तुमने पाया है उसका प्रसार करो, उसको बांटो। जिस तरह ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शांति बांटने से बढ़ती है, प्रेम बांटने से बढ़ता है, उसी तरह विश्वास भी बांटने से बढ़ता है। कई विश्वासियों का विश्वास घटता जा रहा है क्योंकि वे बांटने में तत्पर नहीं है, परिश्रमी नहीं है। तो हर विश्वासी का यह परम कर्तव्य है, जो विश्वास उसको प्राप्त हुआ प्रभु यीशु मसीह में, उस विश्वास को बांटना, उसका प्रसार करना। लेकिन सभी लोग एक तरह से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बाहर निकल कर नहीं पाएंगे, लोगों के पास जाकर कर नहीं पाएंगे, अपनी बोली से कर नहीं पाएंगे, लेकिन वे प्रार्थना तो कर सकते हैं। सुसमाचार के प्रसार के लिए प्रार्थना करना। और कुछ लोग प्रार्थना करने में भी सक्षम नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके पास धन है, तो धन से तो मदद कर सकते हैं। आज के पहले पाठ हमने यूहन्ना के तीसरे पत्र से सुना। उसमें संत यूहन्ना अपने विश्वासी भाइयों को बधाई देते, विशेष करके गायुस करके एक व्यक्ति, जिसके बारे में वहां पे यूहन्ना ने लिखा है, जो विश्वासियों का एक तरह से प्रतिनिधि है, बधाई देते हैं कि आपने उन लोगों की मदद की है जो प्रभु के काम में लगे हुए हैं। यूहन्ना कहते हैं कि आपने उन लोगों की मदद की, हालांकि वे परिचित नहीं है, लेकिन आपको जब पता चला कि वे प्रभु के काम में लगे हुए हैं, तो आपने आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से मदद की है। बधाई हो। एक व्यक्ति है, एक भाई हैं, जो हमारे आश्रम की मदद करते थे, अभी भी करते हैं, ठोस मदद करते थे। तो एक बार मैंने उनको पत्र लिखा, कई साल पहले की बात है, कि भाई आप आश्रम की मदद करते हैं, इसके द्वारा कई लोगों की सेवा होती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, देखिए आप मुझे धन्यवाद ना दें, क्योंकि जब मुझे मासिक आय मिलती है, जब मेरे हर महीने में इनकम होता है, तो उसमें से सबसे पहले मैं ईश्वर के राज्य के लिए अलग रखता हूं, उसके बाद ही अपने घर के खर्च के लिए निकालता हूं। उसमें से कुछ हिस्सा आपको देता हूं, कुछ और किसी को देता हूं, इसलिए आप मुझे धन्यवाद ना दें। कुछ दिन पहले की बात है, एक जवान भाई कुछ धनराशि भेजा आश्रम को, यह कहकर इसके द्वारा कुछ लोगों की मदद कीजिए। हम लोग मदद कर भी रहे हैं। तो मैंने उनको SMS भेजा, धन्यवाद बेटे। उसने जवाब में SMS भेजा कि मुझे धन्यवाद मत दीजिए, बल्कि प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो प्रभु के कार्य में हाथ बटाना हर विश्वासी का परम कर्तव्य है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना के बारे में बताया है। लूकास अध्याय 18 उसकी वाक्य 1 में लिखा हुआ है। लूकास लिखते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन नित्य नहीं करते हैं, यानी वे आसानी से हताश हो जाते हैं। आधुनिक इंसान को बटन दबाने से हर चीज की उपलब्धि होती है, इसलिए वो सोचता है बटन दबाए पंखा चला, उसी तरह मैंने मांगा तुरंत मुझे मिलना चाहिए। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, बराबर प्रार्थना करनी चाहिए। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना है, जो आपने सुना, एक अन्यायी न्यायाधीश का दृष्टांत। लेकिन उसने मजबूरी में आकर, उस विधवा के परेशान किए जाने से मजबूरी में आकर उसको न्याय देता है। और आगे प्रभु कहते हैं, सुनते हो उस अन्यायी न्यायाधीश ने क्या कहा? आगे प्रभु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, जल्दी ही उन्हें न्याय मिलेगा। प्रभु यीशु की ये वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर विश्वास करना, और इस पर विश्वास करते हुए प्रभु को याद दिलाते हुए प्रार्थना करना। प्रभु ने क्या कहा है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते, न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए, ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए कार्य करता है। यह सच्चाई है, पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है। अपने चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर प्रबंध करता है। ईश्वर ने इस्राएली जनता के लिए मरु प्रदेश में मन्ना का प्रबंध किया, जल का प्रबंध किया। ईश्वर ने इस्राएली जनता के लिए, उनकी चुनी हुई प्रजा के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। ईश्वर वही है।
अपने चुने हुए लोगों के लिए कार्य करने वाला। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, एक शर्त लगाते हैं, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, उससे प्रार्थना करते रहते हैं, ईश्वर उनके लिए न्याय की व्यवस्था शीघ्र ही करेगा। अंत में प्रभु ने एक छोटा सा फुटनोट लिखा है, वो क्या है? लेकिन जब मानव पुत्र आएगा, क्या वो विश्वास पाएगा इस संसार में, धरती पर? प्रभु अपने दिल के एक दर्द को प्रकट कर रहे हैं। ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुआई देते रहते हैं, उनके लिए न्याय की व्यवस्था करने को तैयार है। लेकिन चुने हुए लोगों के अंदर क्या विश्वास है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने स्वयं देखा है, अनुभव किया है। नित्य प्रार्थना करना। आप चुने हुए हैं, आप मामूली नहीं हैं। प्रभु आपकी हर बात को जानते हैं। नित्य पुकारना, दिन रात। एक बहुत अच्छे प्रवाचक हैं, उन्होंने कहा दिन रात का मतलब है 24 घंटे, दिन को और रात को भी बराबर प्रभु के सामने अपने निवेदन को रखना। फिलिपी 4:6 के अनुसार अपने निवेदन को बराबर प्रभु के सामने रखना, पुकारना। आज मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले यही करते हैं, दिन रात प्रभु को पुकारते रहते हैं, अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखते हैं। आप चुने हुए हैं, बुलाए गए हैं, आप भी प्रार्थना करना। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। कई लोगों से मैं कहता हूं आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। दिन रात समय निकालिए। एक परिवार कल आया था, उनका बहुत बड़ा रकम उन्होंने अपने रिश्तेदार को दिया था और उसने कहा था कि जल्दी वापस लौटाऊंगा, आज वापस लौटाने को तैयार नहीं है। वे मेरे सामने आए थे, रो रहे थे, क्या करना है? मैंने कहा प्रार्थना करो। प्रभु को मनवाना आपका काम है। जिस तरह उस विधवा ने उस न्यायाधीश को मनवाया, उसी तरह प्रभु को मनवाना आपका काम है। दिन रात प्रार्थना करना, प्रभु को पुकारना। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टॉर्मिंग हेवन। वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। आगे लिखा है, उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर, उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो प्रभु की सेवा करता है उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। पुकारिए, निराश और हताश मत होइए, बार बार दिन रात प्रभु को पुकारते रहिए। आपकी आवाज प्रभु सुनेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए समय प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना करता हूं। इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन को दृढ़ प्रार्थना का वरदान दीजिए, निरंतर प्रार्थना का वरदान दीजिए। निराश ना होकर, हताश ना होकर प्रार्थना को जारी रखने का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु, वे जहां कहीं भी जाएं उनको तेरा अनुग्रह मिले, तेरी उपस्थिति का एहसास मिले। उनके हर काम काज को आशीर्वाद देना यीशु। उनके परिवार को, परिजनों को आशीर्वाद देना यीशु। तेरा संरक्षण देना यीशु, तेरी सुरक्षा देना यीशु। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।